उसके बाद मीराबाई ने यह सत साधना की। पुण्यात्मा, जैसे ये दास पहले हनुमान का पुजारी था, श्याम जी का पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा इष्ट रूप में करते थे, तो घर में जो भी सुख होता था जिसको हम सुख मानते हैं, जैसे भाई पास हो जाते थे पढ़ाई में, शिक्षा में, तो अपने श्याम जी को सारे तेनों का करते हैं, भगवान भला हो तेरा है, भगवान भला हो तेरा है। श्याम जी ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास करवा दिया, भगवान श्री कृष्ण की दया होगी। तो ऐसे ही फिर नौकरी लगी, संतानोत्पत्ति हुई, उससे भी न सोचा करते ही इन्होंने मौज मचा रखी। ये पता चला परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। इन औरों को क्रेडिट देते रहे, भगवान को तो याद भी ना किया जो सब कुछ कर रहा था हमारा। जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी है टटीरी, उसने महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे पैदा कर दिए। उसने तो अंडे उत्पन्न कर दिए, उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग, दोनों तरफ से सेनाएं आकर खड़ी होगी। और टटीरी बैठ कर वृक्ष पर, टटीरी जमीन पर अंडे उत्पन्न करती है, थोड़ा बहुत घास फूस सा इकट्ठा करके बोझड़ी श्याम। तो उसने वृक्ष पर बैठ कर देखा, उत्तरे की दुनिया बहुत ज़्यादा जो ना सैनिक आगे और अग्निबाण इनके हाथों में नाश होगा। तब उसने पुकार करी परमात्मा से, हे भगवान मेरे बच्चों को रक्षा करना, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। कहते हैं परमात्मा, अब वह कौन सी किसी इष्ट न जाने थी, ना कृष्ण की पुजारी थी, ना शिव जी की, ना किसी और की। उसने तो वैसे पुकारे की थी, हे भगवान मेरे सभी करते हैं वैसे तो, लेकिन जिसके पूर्व संस्कार होते हैं उन्हीं की रक्षा होती है। तो परमात्मा कबीर जी ने कहते इंद्र के हाथी का एक घंटा, अंदर टाली घंटा बंधा होता है गले में, बाजता चला करा, जैसे मंदिरों में ये घंटी होती है इस तरह, वो बहुत बड़ा होता है था। तो वो ऊपर से टूट के उनका ऊपर गिर गया। 88,000 मण का बताओ, 88,000 मण, इतना मजबूत था। तो कहते हैं वहाँ सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, 18 करोड़ सेना मर गई, लेकिन वो अंडे सुरक्षित रहे। फिर वो घंटा उठा के देखा ना बाद में, भैया के है ऐसा भारा, देखा उसमें अंडा में तो बच्चे हुए पाए। अब पुण्यात्मा ये विचार करना है कि वहाँ रक्षा किसने की, पूर्व संस्कार से पूर्ण परमात्मा ने ही उन अंडों की रक्षा करी। वह तो किसी देवता में ना पूजा करती, ना जानती थी कौन भगवान है किसा है, उसने पुकार ही की थी। तो पुण्यात्माओं इन बातों से हमने घने उदाहरण लेने हैं, घनी शिक्षा लेनी है। कैसी लेनी है? एक तो ये है कि जैसे आपने नाम ले रखा है, बालक ना ले रहे, आपके बच्चों ने उपदेश नहीं ले रखा, तो आप भक्ति कर रहे हो और रह रहकर आपके बच्चों पर कोई आपत्ति आती है तो आपकी आत्मा पुकार करती है, हे भगवान इसको ये ठीक हो जाए, मेरा बेटा न्यू हो जाए, बेटी का छोरा हो जाए, बटेऊ शराब छोड़ दे। यानी इस तरह की हमने कामनाएं स्वाभाविक है, करनी पड़ती है। तो आपकी पुण्य कमाई उन बच्चों को सुख देने में डाइवर्ट होती है, डिवाइड होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ये चाहते हैं कि पूरा ही परिवार यदि मालिक के चरणों में आ जाए तो आप जी का जो लीकेज है ना, वह लीकेज ना रहे। और लीकेज किसी चीज़ की हो वह हानि करती है। एक टायर में थोड़ा सा पंचर हो जाए, वो ही कंडम कर दे, तो हम पंचर घने करें रखा है कि नहीं, और बाट देखा हम परमात्मा के जल्दी ही पहुंच जाएं। लेकिन तरीका यही है, अगर कतिय भक्ति ना करा तो आप भी मरें और बालक भी दुखी हों। कहने का भाव ये है दास का कि आप जी ने पूरा भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आप जुड़े हो, जैसे बेटी ब्याह दी परिवार जुड़ गया, पोता दोता दोती हो गए या पोता पोती हैं, इन सब को कोशिश करें मालिक के चरणों में ला दे और कहे बेटा तुम अपनी भक्ति करो। अब जैसे किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और दूसरे का पंचर हो, वो टायर की हवा निकल गई, और अपने टायर में तो उसके टायर में हवा तो डाल सके पर दोनों कंडम हो गए। अब टायर से टायर में हवा भरना कौन सी समझदारी है? या तो पंप ले, आप भी पंप रहे, दूसरे ने मिले बेटा पंप ले भाई और भर ले अपने टायर में, आप हवा भर, दोनों का काम चला। तो हम अभी तक यही करते रहे
यो काल का जाल है कि जैसे अभी तक है पगड़ी पर था कि बाप मर जाता है, बड़े बेटे का पगड़ी बांधते हैं। जैसे एक बताओ था कि इस घर में एक परंपरा चली आ रही है कि इनका दादा झाड़े लाया करे, किस चीज़ के लाया करता मेरा ध्यान को ना, और वो मर गया, फिर बड़े बेटे को दे दी उसने आशीर्वाद रूप, फिर उसकी पगड़ी बांध दी, फिर ईबो झाड़ी लाता है, उससे भी लाभ होने लग गया। तो क्या था कि वो मरे पाछा भूत बन के बेटे में आ जाता है, वो रही खी कमाई हुआ फिर झाड़ी जाता है अपनी पिछले जन्म जन्मांतर की, यानी कति ऐसे बट्ठा बैठ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि इस प्रकार उस टटीरी ने जो पुकार की उसके पुण्य गए, रक्षा करी परमात्मा ने आके। तो ऐसे हमने परमात्मा की भक्ति करनी है और उसमें श्रद्धा से लगना है। अब क्या हुआ, अब मीराबाई जो है अपनी भक्ति करने लाएगी, सत भक्ति का पता लग गया। अब उधर से राणा और ज़्यादा सख्त हो गया, उसका देवर रोज़ प्रार्थना, रोज़ तो मतलब वो उसने ये तो छक लिया हुआ मारे तो मरे को नहीं, इसका ट्रीटमेंट कोई मेरे पास रहा को ना, और इसने बेइज्जती घनी करवा दी। तो पुण्यात्मा उसने उस मीरा की माँ को बुला लिया। बेटी जो है माँ की बात को अवश्य स्वीकार कर लेती है, जैसी उनकी सोच थी। उसकी माँ से को बुलाकर कहा कि मौसी तो इसने समझा दे, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। पहले तो मंदिर में जाया करती, इबरात ने सत्संग में जाया हुआ, पता नहीं और कोई गुरु बना लिया। तो माँ को समझा कर अपनी बेटी ने 100 तरह से तरीके सब अपना के, बेटी वहाँ ना जा कर दुनिया के कहेगी, बूंदी अच्छी कह है, हमारी भी बेइज्जती और बेटी इस घर की भी बेइज्जती, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे। पुण्यात्मा इसको कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। आन माने आके, आण कहते हैं मात पिता, सुत माने पुत्र, स्त्री पत्नी, और आलस के 3 दिन का सत्संग से छुट्टी भी ले ली, कल चलाएंगे, कल आज तो नींद सी आवे है, वो कल नहीं हुआ करता पूरा जिस पे, वो तो आज करें पार पड़े, कल पर नहीं छोड़े इस काम ने, यू आलस। एक भक्त बताओ था, ने बोला जी पहले हम 7 दिन का सत्संग कराया करते शुरू में, उसने नाम ले रखा, कई लाभ उसका लगातार हो गए, उसका बड़ी रुचि बन गई, तो उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली। अब छुट्टी भी लिया, छुट्टी मिल गई परमात्मा की दया से, तो उसने सोचा 7 दिन हैं, कल देखूंगा, कल चलेंगे। अच्छा जी कल चलेंगे सत्संग में। अगले दिन उसका बहन वही आ गया, बाण का बेटे पति, बहन का पति, और उसने कोई भैंस लेनी थी, कहने लगा मुझे भैंस दिलवा। इब रिश्तेदार ने नोबिना कहा भाई क्यों ना दिलवाऊँ, पहले तो गांव में धक्के खाए सारा, एक दिन तो वहाँ लग गया, नहीं कोई समझ में आई, फिर दूसरे गांव में गए, उन्होंने बताया उस तीसरे गांव में, यानी 7वें दिन, 7 दिन हम 6 दिन लगातार कितना तो किसी के कहाँ लौटे, कितना सोए, कितना पड़े डांगरा में, जहाँ जिसने जिसी जगह दे दी। 7 दिन धक्के खा के बिना भैंस लिए उल्टे आ गए दोनों, भैंस का सूत नहीं बैठे, और वो सत्संग भी गया। उस दिन पाछा कान पकड़ दिया मैंने, भाई आज के बाद जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन जाऊंगा। यानी 7 दिन कहाँ तो अमृत वर्षा में आना था, जब पहले दिन आ जाता है, और कहाँ फिर धक्के खानता अंडा भैंसा के गोबर में हाथ रखे। तो इस प्रकार तो आलस कहते हैं माता पिता, जैसे छोटे बालक हैं उनको माता पिता बाधा करेंगे, धमकाओगे ना, कि करेगा तीसरे दिन भाग जाए। और किसी की पत्नी, किसी का पति, फिर बंधु कान, भाईचारा, लोक लाज, क्योंकि इस काल तक सब तरह से इंजेक्शन लगवाता है, सब तरह बाधा करवाता है। आप सत्संग में आते हो, पड़ोसी वो तो देख कर राजी नहीं, और नू आओगा 5-6 दिनों का बता, यह भी कोई बात हुई था, तीसरे दिन चले जाए सत्संग में,
न्यों घर बस्या करे, यानी दूने इंजेक्शन ला जाएगा वो घर, फिर लड़ाई हुआ घर न जाओ जब। तो परमात्मा कहते हैं जो इस तरह की जो फिर लोक लाज में नहीं मानता है, भगवान की भक्ति करता है, रोक्या नहीं रुकता है, कहते इनका रोक्या नहीं रुके, इनका अटकाया ना अटके, जो संत दरस को जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन न सावे। तो संत नहीं रुक्या करते, उनका समझ में आ जाती है बात। कहते अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनझूल। एक भक्त का हम पाठ कर